बिहार की राजनीति में कुख्यात अशोक महतो की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। चूंकि मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया है। अशोक महतो पर न सिर्फ भूमिहार नरसंहार बल्कि पिछड़ी जातियों के नरसंहार का भी आरोप लग चुका है। सवाल बड़ा है कि अशोक महतो कौन है और आखिर अशोक महतो की चर्चा क्यों हो रही है। इस पूरे वीडियो में अशोक महतो की पूरी कहानी जानने समझने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर अशोक महतो को नरसंहारी कुख्यात क्यों कहा जाता है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। दरअसल बिहार की 40 लोकसभा सीट और 40 लोकसभा सीट को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ तैयार है। बात मुंगेर की कर ली जाए तो मुंगेर से एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह हैं जो वहां से सांसद हैं, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल ने कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को उम्मीदवार बनाया है। चूंकि अशोक महतो चुनाव लड़ने के लिए या फिर कहें कि राजनीति में आने के लिए 65 साल की उम्र में 45 साल की अनीता महतो से शादी रचाई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को मुंगेर से उम्मीदवार बना दिया है। अब यह जान लेते हैं कि अशोक महतो कौन है और कहां का रहने वाला है। दरअसल अशोक महतो मूल रूप से नवादा के वारसलीगंज के बढ़ौना गांव के रहने वाला है। 90 के दशक में अशोक महतो ने नरसंहार, मर्डर, अपहरण, छिनतई जैसे सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दे चुका है। शेखपुरा के कद्दावर कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद राजो सिंह हत्याकांड, बीडीओ हत्याकांड, अपसंड नरसंहार, मानिकपुर नरसंहार और नवादा जेल ब्रेक कांड जैसे कई कांडों में अशोक महतो पर मामला दर्ज हो चुका है। और इतना ही नहीं, भूमिहारों के साथ साथ पिछड़ी जातियों के नरसंहार जैसे मानिकपुर नरसंहार, विधायक रणधीर सोनी पर हमले का आरोप अशोक महतो पर लग चुका है। साल 2006 में अशोक महतो की गिरफ्तारी झारखंड से हुई थी। तब से 2023 तक भागलपुर सेंट्रल जेल में अशोक महतो बंद रहे। अशोक महतो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि अशोक महतो क्राइम की दुनिया में रहते हुए एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे, बल्कि जेल में रहते हुए अशोक महतो अपने भतीजे को 2 बार विधानसभा पहुंचा चुके हैं, वो भी साल 2005 और 10 में। प्रदीप महतो ने अशोक महतो के धुर विरोधी अखिलेश सरदार की पत्नी को हरा चुके हैं। इस जीत में अशोक महतो की बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिली थी। तो ये अशोक महतो है और ये उनकी कहानी है। लेकिन साथ ही साथ लोगों के जहन में सवाल है कि लालू प्रसाद यादव आखिर क्यों अशोक महतो पर दाव लगा रहे हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं, कई बातें सामने आ रही है। दरअसल अशोक महतो की पत्नी को चुनाव लड़ाने के पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण कि वे ललन सिंह के खिलाफ पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार को मैदान में उतार कर मुंगेर की लड़ाई अगरा बनाम पिछड़ा बनाना चाहते हैं। अशोक महतो के सहारे वे नवादा, शेखपुरा और मुंगेर 3 जिलों में पिछड़ा वोट को गोलबंद करना चाहते हैं लालू यादव। और इसके पीछे का दूसरा जो बड़ा कारण है वो बताया जा रहा है कि एनडीए से अगर ललन सिंह को मुंगेर से टिकट मिलता है तो उन्हें हरा पाना मुश्किल होगा। ये बात लालू यादव अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अशोक महतो को आगे करके वे इनकी ताकत को भी आजमाना चाहते हैं कि क्या अब भी उन्हें पिछड़ों का समर्थन है या अशोक महतो का खौफ अब खत्म हो गया। चूंकि जब भी जिक्र होता है अशोक महतो का तो भूमिहार और अशोक महतो के बीच की अदावत हर कोई जानता है। भूमिहारों से एक मजबूती से लड़ाई अशोक महतो ने लड़ी थी और इसीलिए आज इसकी चर्चा भी हो रही है कि एक तरफ भूमिहार नेता, भूमिहार के बड़े चेहरे ललन सिंह होंगे, जिस मुंगेर में भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है, 4 लाख से अधिक भूमिहार वोट बैंक है। उस भूमिहार के गढ़ में अशोक महतो ताल ठोक रहे हैं, अपनी पत्नी को मैदान में उतार चुके हैं। आरजेडी ने सिंबल दे दिया है और इसीलिए हमने आपको पूरी कहानी बताई कि आखिर क्यों अशोक महतो को नरसंहारी कहा जाता है, आखिर क्यों अशोक महतो को कुख्यात की श्रेणी में बताया जाता है। इसके पीछे एक नहीं कई कहानियां हैं, कई बातें हमने आपको बताई। बहरहाल अशोक महतो को लेकर आपका क्या ख्याल है, आज की राजनीति परिस्थिति के हिसाब से आप क्या सोच पा रहे हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें।